तो नमस्कार सभी को। इस हफ्ते के मस्टर्ड सीड लीडरशिप पॉडकास्ट के एपिसोड में आपका स्वागत है। हम भाग 7 पर हैं। हमारी सीरीज राज्य नेतृत्व के 5 स्तर के आज हम दूसरे स्तर पर बात करेंगे। पिछले हफ्ते हमने स्तर 1 देखा जो सबसे निचला स्तर यानी नियंत्रित नेतृत्व था, और स्तर 2 सेलिब्रिटी नेतृत्व है। मत्ती 20:25 में यीशु ने उन्हें बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य जातियों के शासक और उच्च अधिकारी उन पर अधिकार जताते हैं। आज मैं इसी बात पर ध्यान देना चाहता हूं कि वे कैसे अपना अधिकार दिखाते हैं। अब यह नेतृत्व पद विशेषाधिकार और स्थिति पर आधारित है। यहां हमने इस श्रृंखला के शुरुआती भाग में मूल्य के बारे में बात की थी। मूल्य किस ओर जा रहा है? सेलिब्रिटी नेतृत्व में मूल्य नेता से लोगों तक नहीं, बल्कि लोगों से नेता की ओर जाता है। यहां वह अपने उद्देश्यों के लिए लोगों से मूल्य जबरन निकाल रहा है ताकि अपने अहंकार और प्रतिष्ठा को बनाए रख सके। वह जितना प्रतिष्ठित, ऊंचे पद वाला और धनी दिखता है, उतना ही उसे लगता है कि लोग उसे महत्व देंगे। कई देशों के चर्चों में प्रचार करते हुए मुझे दुख होता है कि वहां सेलिब्रिटी पादरी होते हैं। पादरी ईश्वर के आदमी बन गए हैं, उन्हें यह ऊंचा स्थान दिया गया है। यह लगभग ऐसा है जैसे उनकी पूजा उतनी ही की जाती है जितनी यीशु की। वह ऊंचे स्थान पर बड़े विशेषाधिकार और बड़े पद के साथ होते हैं। वह शानदार वस्त्र पहनते हैं, और किसी तरह यही वह चीज नहीं थी जिसे यीशु अपने शिष्यों में देखना चाहते थे। यह एक खतरनाक स्थिति है, और ठीक यही वह बात है जिसकी चेतावनी यीशु ने अपने समय के धार्मिक नेताओं को दी थी। मत्ती 23 आयत 5 से 12 में लिखा है, वे जो कुछ भी करते हैं वह लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। हम उस आयत पर वापस आएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। वे जो कुछ भी करते हैं वह लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे लोग अपने फिलैक्ट्री तैयार करते हैं। वे छोटे डिब्बे होते हैं। प्रार्थना के दौरान यहूदी माथे पर छोटा डिब्बा बांधते हैं। इसमें ईश्वर के वचन की याद के लिए व्यवस्था होती है। वे इसे माथे पर चौड़ा पहनते हैं और अपने वस्त्रों की झालरें लंबी करते हैं। उन्हें भोजों में मुख्य स्थान और सभागृहों में प्रमुख आसन पसंद है। उन्हें बाजारों में सम्मान पाना और रब्बी कहलाना भाता है। लेकिन तुम्हें रब्बी नहीं कहलाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा एक ही शिक्षक है और तुम सब भाई हो। और पृथ्वी पर किसी को भी पिता मत कहो, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है और वह स्वर्ग में है। और तुम्हें शिक्षक भी नहीं कहलाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा एक ही शिक्षक है, मसीह। तुम में से जो सबसे बड़ा है वह तुम्हारा सेवक होगा, क्योंकि जो अपने आप को ऊंचा करता है वह नीचा किया जाएगा, और जो अपने आप को नीचा करता है वह ऊंचा किया जाएगा। अब उस प्रेरणा पर ध्यान दो। यहां नेतृत्व के मॉडल के पीछे प्रेरणा क्या है? वे जो कुछ भी करते हैं वह लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। इसीलिए मैं उस सेलिब्रिटी जैसी नेतृत्व शैली की बात कर रहा हूं। हर चीज लोगों को दिखाने के लिए की जाती है। दूसरे शब्दों में, तुम्हें अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए लोगों की जरूरत है। जितने बड़े लाभ, जितनी बड़ी विशेषाधिकार, उतना बड़ा पदवी। सेलिब्रिटी नेतृत्व का मूल यह घमंड पर आधारित है जो असुरक्षा से उत्पन्न होता है, और यह उनकी महिमा के लिए किया जाता है, न कि परमेश्वर की महिमा के लिए। यीशु बहुत स्पष्ट हैं। वह दिखावे के लिए पहने जाने वाले आपके कपड़ों जैसी चीजों का सीधा नाम लेते हैं और आपके बारे में बताते हैं। दिखावे की धार्मिक वस्तुएं, उन्होंने बैठने की जगह बताई जहां सम्मान हेतु आप श्रेष्ठ स्थान चाहते हैं। वे उपाधियों की बात करते हैं। आप चाहते हैं लोग आपको बड़ी उपाधियां दें। वह बहुत स्पष्ट है, और मुझे पता है कि उन्होंने उन्हें चुनौती दी थी। पर उनकी चेतावनी सुनिए। जो खुद को बड़ा मानते हैं वे छोटे किए जाएंगे, और जो खुद को दीन बनाते हैं वे बड़े किए जाएंगे। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मत्ती 20 से हमारे मुख्य पाठ में यीशु कहते हैं, लेकिन तुम्हारे बीच ऐसा नहीं होगा। फिर भी दुख की बात है कि इतनी सारी चर्चों में, इतनी सारी संस्कृतियों में, इतने सारे देशों में यह बिल्कुल दुनिया जैसा ही है, जबकि यह पूरी तरह अलग होना चाहिए था। अब मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग जो यह शिक्षा सुन या देख रहे हैं, आप शायद सेलिब्रिटी जैसी नेतृत्व संस्कृति में पले बड़े हैं। शायद आपकी संस्कृति में यह सामान्य है, नेतृत्व ऐसा ही होता है। मैं यहां किसी का न्याय करने नहीं आया, पर आपको चेतावनी देना चाहता हूं। चेतावनी को याद रखें। ईश्वर घमंडियों का विरोध करता है, लेकिन विनम्रों को अनुग्रह देता है। नेता संस्कृति को आकार देने वाले होते हैं, और यही वह सच्चाई है।
मैं इसे आपके मन में बैठा देना चाहता हूं। शायद आप ऐसी संस्कृति में पले बढ़े हैं, शायद आपके सामने जो नेतृत्व प्रस्तुत किया गया है वह सेलिब्रिटी नेताओं का नेतृत्व रहा है, जहां सब कुछ नेता और उनकी महिमा के इर्द गिर्द घूमता है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, नेताओं, हमारा काम संस्कृति के अनुरूप होना नहीं है, बल्कि संस्कृति का निर्माण करना है। अगर आप ऐसे नेतृत्व शैली के पैटर्न में पले बड़े हैं तो मेरी चुनौती यह है कि आप सिर्फ उसके आगे झुके नहीं, बल्कि उसे तोड़ें, नेता बने। यही नेता करते हैं, वे संस्कृति को आकार देते हैं, उसे बदलते हैं और कुछ नया शुरू करते हैं। और इसलिए मैं चाहता हूं कि हम थोड़ी देर के लिए कुछ सवालों पर विचार करें। आप किस तरह की नेतृत्व संस्कृति के सबसे अधिक संपर्क में रहे हैं? क्या वह नियंत्रित करने वाली थी, सेलिब्रिटी जैसी थी, या सेवक नेतृत्व की संस्कृति थी? आइए यहां ईमानदार रहें। जिस तरह की संस्कृति, जिस नेतृत्व संस्कृति में आप बड़े होते हैं, वही आपके नेतृत्व के सोचने के तरीके को आकार देती है। तो शुरुआत करने की जगह यही है कि आप ईमानदारी से यह पहचानें कि आपके सामने किस तरह की नेतृत्व शैली प्रस्तुत की गई है। मुख्य रूप से यह चर्च हो सकता है, यह व्यापारिक माहौल हो सकता है, या यह पारिवारिक माहौल भी हो सकता है। आप किस तरह के नेतृत्व वाले माहौल में पले बड़े हैं, क्योंकि वही आपके नेतृत्व की शैली को आकार देगा। इसे पहचानें, क्योंकि यही विकास की शुरुआत का बिंदु बनता है। दूसरा, सेलिब्रिटी नेतृत्व के कौन से संकेत आप अपने अंदर या उस नेतृत्व संस्कृति में पहचान सकते हैं जिसका आप हिस्सा हैं? अब यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर जब आप किसी सिस्टम या संस्कृति में होते हैं तो आप उसे देखना बंद कर देते हैं। यह बस सामान्य सा लगने लगता है। शायद वहां शानदार सीटें, खास पार्किंग या बड़े पद। आसपास देखें, ईश्वर से कहें कि आपकी आंखें खोलें, प्रभु, मेरे नेतृत्व परिवेश में क्या विशेष सुविधाएं या पद दिए जा रहे हैं? क्या यह नेता को बाकी लोगों से अलग दिखाने के लिए है? क्या नेता लोगों की सेवा कर रहा है? प्रार्थना है कि ईश्वर हमें दिखाएं, जैसे यीशु ने फरीसियों के साथ किया, वैसे ही वे हमारे दिलों में स्पष्टता लाएं और हमारे अहंकार को उजागर करें। ये तुम्हारा घमंड है, जनसेवा नहीं। और तीसरा, सेलिब्रिटी नेतृत्व संस्कृति छोड़ देने के लिए पश्चाताप का व्यावहारिक कदम क्या होगा? और शायद ये कोई छोटी सी बात हो, और शायद ये आपके लिए दूसरों की तुलना में ज्यादा मायने रखती हो। शायद यह सेवा से जुड़ा कोई कार्य हो, शायद यह इस बारे में हो कि आप कहां बैठते हैं, कहां गाड़ी पार्क करते हैं, या लोग आपको किस नाम से बुलाते हैं। ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे आप बदलना शुरू कर सकते हैं ताकि इससे बाहर निकल सके? सेलिब्रिटी टाइप नेतृत्व मॉडल से, जहां मूल्य लोगों से आपकी ओर आता है, क्योंकि अगले हफ्ते से हम सेवक नेतृत्व पर ध्यान देंगे, जहां मूल्य नेता से लोगों की ओर जाना चाहिए। तो मुझे सच में उम्मीद है कि यह मदद करेगा। मुझे उम्मीद है कि यह हम सभी को चुनौती देगा। और अगले हफ्ते हम स्तर 3, फिर 4 और 5 पर जाएंगे, जैसे जैसे हम सेवक नेता होने के अर्थ को और गहराई से समझेंगे। तब तक के लिए शुभकामनाएं और अलविदा।